नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। केंद्र और प्रदेश सरकार गौवंशीय पशुओं के लिए सालाना बजट जारी कर उनकी सुरक्षा और खान-पान की व्यवस्था कर नई नई कान्हा गौशाला खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद गौवंशीय पशुओं को लेकर अलग से बजट पारित किया गया था। हर साल करोड़ों रुपए गौवंशीय पशुओं और कान्हा गौशालाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके गौवंशीय पशुओं की बेकदरी लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह गौवंशीय पशु कूड़े के ढेर में अपने पेट की आग को शांत करने में लगे। ये तस्वीर मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र स्थित रेलवे सेकंड एंट्री के पास है। यहाँ हमेशा कूड़े के ढेर पर एक दो गौवंश आपको जरूर मिलेगी। नगर निगम लगातार दावे कर रहा है कि सड़कों पर आवारा घूमने वाले गौवंशीय पशुओं को पकड़कर कान्हा गौशाला भेजा जा रहा है। अगर लगातार नगर निगम द्वारा गौवंशीय पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा जाता है तो लाइन पार में इतने गौवंशीय पशु आखिर कहां से आ रहे हैं? इस पर नगर निगम क्यों ध्यान नहीं दे रहा? अब हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराते हैं जहां गौवंशीय पशुओं को पकड़कर उनके रखरखाव और खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था सरकार करती है। सरकार ने इन स्थानों को कान्हा गौशाला का नाम दिया है। इन गौशालाओं के लिए योगी सरकार ने अलग से फंड भी जारी किया है। लेकिन क्या वाकई में इन गौशालाओं में गौवंशीय पशुओं का ध्यान ठीक से रखा जाता है या फिर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है? इस सच्चाई को जानने के लिए यूपी की बात की टीम भोजपुर स्थित एरोल गोवर्धन की गौशाला पहुंची, जहां गौवंशीय पशुओं की हालत बद से बदतर दिखाई दी। जगह जगह गौवंशीय पशु बीमार और मृत पड़े हुए। पौष्टिक भोजन तो दूर की बात, सूखा भूसा भी गौवंशीय पशुओं को भरपेट नसीब नहीं हो रहा था। चिलचिलाती गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं दिखाई दी। गौशाला के केयरटेकर का व्यवहार पशुओं के प्रति नकारात्मक था। सरकारी गौशाला गौ संवर्धन एवं संरक्षण योजना को पूरी तरह से पलीता लगाती थी। अच्छा, कहाँ की गौशाला है? ये ग्राम एरोला। अच्छा, कितनी यहाँ पर गाय हैं? गाय हैं इसमें 316 है। 316। जिस तरह से यहाँ पर गौशाला बना हुई है, क्या प्रबंध है इनके देख रेख के लिए? प्रबंध तो ठीक ठाक ही है, मगर ये है कि कोई गाय बीमार हो जाए तो टाइम पे डॉक्टर को आना उसके इलाज के लिए ज़रूरी है। इसमें 4-5 गाय बीमार हैं तो अभी तो कोई आया नहीं है। अगर इनका इलाज होगा तो ये सही होंगी और नहीं होंगी तो आगे को और भी बीमार हो जाएंगे। इस समय कितनी बीमार है पूरी इस गौशाला समय में? है करीब 10 गाय बीमार है। किस स्थिति में वो खा, जैसे कि यार इनका चारा है, चारा डल रहा है, वो खा पा रही है ऐसी में? जो खाने लायक है, स्वस्थ हैं, वो तो खा रही है, और जो बीमार है बेचारी उसके आगे रखना पड़ रहा है। अब क्या उसके आगे रखना पड़ रहा है, पानी पिलाना पड़ रहा है हाथ से। अब क्या चाहते हो? इनका इलाज हो अच्छी लापरवाही डॉक्टर की है या ग्राम प्रधान की? देखो, अब ना तो ग्राम प्रधान को कह सकते हैं, हम तो केटेकर हैं, सही है ना। ये सबसे पहले डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अगर कोई बीमार होता है, अगर बुखार भी अगर कोई गाय या इंसान है, अगर 1% होता है, उससे पहले ही दवाई मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। मेरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं है तो फिर वो आगे को बढ़ जाएगा, फिर है दिक्कत। तो यही समस्या और कोई समस्या नहीं है। हरा चारा बाकी आने वाला है, बाकी कोई दुरुस्ता में कोई कमी नहीं। अब भूस कितना है इस टाइम गायों के लिए? भूस है 150 कुंटल भूस पड़ा है अभी स्टॉक में। 150 कुंटल। जी। सरकार के अधीनस्थों की मेहरबानी से केयरटेकर पशुओं के चारे से अपनी जेबें भरने में लगी। वहीं दूसरी ओर गौवंशीय पशु इन गौशाला में आकर मौत की आगोश में समा रहे। सरकार को ऐसी गौशालाओं को या तो बंद कर देना चाहिए या फिर समय समय पर अधिकारियों द्वारा इन गौशाला का निरीक्षण कराना चाहिए, ताकि ऐसे केयरटेकर पशुओं के हक पर डाका न डाल सके। एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार गौवंशियों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कई फंड जारी कर कान्हा गौशालाओं का निर्माण कर रही है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो गौवंश सड़क पर कूड़े के ढेर में रोटियों को ढूंढता नजर आता है। आखिर गौशाला में आने वाला ये फंड कहां जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। अपने सहयोगी अजय कुमार के साथ मैं सौरभ पुटिया, यूपी की बात, मुरादाबाद।